बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, मैं हूँ जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल मखसूस नशिस्तों का जो केस था उसको कंक्लूड किया गया और उसमें 13 रुकनी बेंच जो बैठा हुआ था, सुलेमान साहब ने उसमें अपने दलाइल दिए और मुनीब अख्तर साहब वहाँ पे जब सारी चीज़ें कंक्लूड होगी तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कहा था कि आज हम इसका मुख्तसर फ़ैसला सुना देते हैं। लेकिन काजी साहब ने फ़ैसला नहीं सुनाया और उठकर चले गए। ये पहली दफ़ा हुआ है कि काजी साहब ने किसी केस का फ़ैसला नहीं सुनाया। इससे पहले जितने भी केसेस थे, काजी साहब 10-15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में फ़ैसला सुना दिया करते थे। जैसे आप जानते हैं कि PTI से बल्ला छीनने वाला जो केस था काजी साहब की अदालत में लगा, तो उसका फ़ैसला रात को 11-12 बजे जो है वो काजी साहब ने सुना दिया था। लेकिन इससे जो मुख्तलिफ तजिया नगार हैं, जो रिपोर्टर हैं, वो मुख्तलिफ नताइज अखज़ कर रहे हैं। मसलन जो कोर्ट रूम के रिपोर्टर हैं, स्पेशली मलक हसनात साहब या कुछ दूसरे बशीर साहब हैं और इस तरह दूसरे अदील साहब हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि यार अपेरेंटली हमें ये लग रहा है, बल्कि उन्हें कुछ इलेक्शन कमीशन के हाई ऑफिशल्स ने भी और गवर्नमेंट के भी कुछ लोगों ने उन्हें ये बताया था कि काजी साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। और काजी साहब ने इसीलिए ये फ़ैसला नहीं सुनाया था कि ज़्यादातर जो जजेस थे उनका जो माइंड था वो ये था कि जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं और जो इंसाफ के जो तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। और इस वजह से काजी साहब को ये पहली दफ़ा सुबकी उठानी पड़ी कि उन्हें इस बेंच में अक्सरियत हासिल नहीं है, जिसकी वजह से काजी साहब ने ये फ़ैसला नहीं सुनाया। और इससे पहले भी आप जानते हैं कि काजी साहब ने इस केस को 1 हफ़्ते की डेट दी थी और कल इसकी दोबारा हेयरिंग हुई थी। उसकी भी वजह लोग यही बता रहे थे कि काजी साहब अपने साथी जजेस को कायल नहीं कर सके कि ये फ़ैसला जो है वो PTI के ख़िलाफ़ दिया जाए और हुकूमती टोले के हक़ में ये फ़ैसला दिया जाए। और कल भी काजी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि वो किसी तरह भी मुतमिन नहीं है अपने साथी जजेस से और उन्हें ये लग रहा है कि ये फ़ैसला जो है मेरे हाथ से निकल गया है और ये फ़ैसला जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फ़ेवर में आएगा या PTI की फ़ेवर में आएगा। जो काजी साहब चाह रहे हैं फ़ैसला देना, वो फ़ैसला नहीं आएगा। ये कहा गया कि ये फ़ैसला जो है वो आज सुनाया जाएगा और अभी टाइम तकरीबन 11 पौने 11 बज गए हैं। अभी तक तो किसी किस्म का फ़ैसला नहीं आया हमारे सामने और ना ही कोर्ट रूम नंबर 1 की कोई एक्टिविटी हमारे सामने आई है। मेरे ख्याल में काजी साहब अभी भी इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे जो है मैं इस फ़ैसले को अपने हक़ में लेकर आऊँ। और हो सकता है कि ये फ़ैसला 6-6 से बराबर भी हो सकता है ये फ़ैसला, और ये भी हो सकता है कि इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, आज़ाद तजिया नगार हैं, जो कोर्ट रूम नंबर 1 को कवर करते हैं, वो कहते हैं कि ये 6-7 से भी फ़ैसला आ सकता है, 8-5 से भी आ सकता है। दोस्तों, जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो पहली दफ़ा इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए हैं कि उनके अपने जो साथी जजेस हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काजी साहब से डिफ़र कर रहा है। और काजी साहब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चला रहे थे, उनके जो कंडक्ट का तरीका है उससे भी काफ़ी सारे जो जजेस हैं वो भी नाला हैं। बहरहाल देखना ये है कि ये फ़ैसला क्या आता है। शायद आज किसी वक्त भी या शाम के टाइम फ़ैसला ये आ जाए। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब तक तो ये फ़ैसला नहीं आया था। लेकिन उधर आप जानते हैं कि जस्टिस जहांगीरी का जो मामला था, उनके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम चलाई गई थी, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा, फुल बेंच जो है वो बैठा और उन्होंने एक यूँ समझ लेंगे सोमोटो एक्शन लिया है। और जस्टिस जहांगीरी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया है, उनकी डिग्री की जो बातें की गई हैं, इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट पहली दफ़ा बैठा है और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है उन्होंने। और एक शॉर्ट ऑर्डर भी जारी किया है जिसमें मुख्तलिफ जो न्यूज़ एंकर हैं उनको भी उन्होंने अदालत में बुलाया है और अटारनी जनरल की बड़ी सख्त सरजनिश की है। जस्टिस आमर फ़ारूक साहब का ये रूप पहली दफ़ा लोगों ने देखा है अदालत में कि उन्होंने अटारनी जनरल को बिल्कुल जो है वो कटहरे में खड़ा किया और बड़े सख्त सवालात किए कि उन्होंने कहा जी इस खेल को आप ख़त्म करें और अब एनफ इज़ एनफ। तो ये एक बड़ा सख्त पैगाम था। अब देखना ये है कि जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, क्या वो अपने साथी जजेस का साथ देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो साथ देंगे। पहले भी इन 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था
जिसमें दोबारा ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस आ गया था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बैठे थे और ये फैसला किया था कि आइंदा जो भी जजेस के ऊपर दबाव आएगा या इल्ज़ाम लगेंगे तो उनका अदारा जाती रिस्पांस दिया जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो अदारा जाती रिस्पांस की बात उन्होंने की थी उसकी तरफ कल चीफ जस्टिस आमर फारूक ने पहला कदम उठाया है और इस बेंच में जस्टिस जहांगीरी नहीं बैठे थे, बाकी तमाम जजेस जो हैं वो बैठे और उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया और हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। उसमें उन्होंने PTA को, FIA को नोटिस भी जारी किए हैं कि जो जजेस के ख़िलाफ़ ये एक कार्रवाई चल रही है, जो फेक अकाउंट से मुख्तलिफ़ तरह के पैगामात दिए जा रहे हैं, जजेस का डेटा लीक किया जा रहा है और फिर जो सहाफ़ियों को न्यूज़ फीड करते हैं जो लोग, उनके बारे में भी उन्होंने बात की। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ पे जाके खड़ा होता है। और इद्दत केस वाले मामले में भी आप जानते हैं कि ख़ावर मानिका साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल घटिया किस्म की है और उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो थे ख़ावर मानिका साहब, उनके जो वकील थे, उनकी जो दरख्वास्त थी केस को लटकाने की, वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। दोस्तों, एक और ख़बर आज हमने देखी है कि इमरान खान को मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया जाएगा। ये ख़बर मार्केट में गर्म है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है, इसलिए कि जिस दिन 9 मई हुआ था उस दिन 9 मई को तो एजेंसियों ने इमरान खान को गिरफ़्तार किया था और वो एक रेस्ट हाउस में थे, तो लिहाजा वो 9 मई के वाक़यात में कैसे मुलव्वस हो सकते हैं। ना तो उनके पास मोबाइल था, ना ही कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया था। इसलिए ये मेरे ख्याल में एक झूठी अफवाह है जो लोग ये फैला रहे हैं ताकि PTI के जो कारकुन हैं उनमें बेचैनी पैदा हो और वो फिर कोई ऐसा रिएक्शन शो करें ताकि हम दोबारा एक 9 मई का वाक़या एक दोबारा से फिर से हो। तो ये मामला मुझे इसके पीछे नज़र आता है। बहरहाल कुछ लोग ये कह रहे हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं, कि इन्हें मिलिट्री की कस्टडी में दिया जाएगा क्योंकि सिविलियन का जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में, उसके ऊपर भी कल एक 6 रुकनी बेंच ने जो है उसकी 7 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उसकी सरबराही की और उसमें भी बड़े तल्ख हक़ाइक़ सामने आए कि जो कैदियों के साथ सलूक कर रही है मिलिट्री कोर्ट्स, उनके हाथ पीछे बांधे हुए हैं, उनके चेहरे के ऊपर काला ज़काफ़ दिया हुआ है और उनके अहले खाना जब मिले तो वो रोते हुए बाहर आए और लोगों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको फ़ौजी अदालतों में पामाल किया जा रहा है। ऐसे लग रहा था, लोग कह रहे थे कि जैसे ये कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़। तो इस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा था। बहरहाल जी, अगर इमरान खान को इन्होंने मिलिट्री कस्टडी में दिया तो मामला जो है वो बहुत दूर तक चला जाएगा और अभी तक PTI से किसी किस्म की कोई डील की बात नहीं है। जितनी भी बातें हैं सब झूठ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए एंकर ऐसी न्यूज़ देते हैं। इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ है कि जो मैंडेट चोरी किया गया है वो हमें वापस किया जाए और PTI के जो सियासी कैदी हैं उनका फ्री फेयर ट्रायल किया जाए और अदालतों के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है, अदालतें इस दबाव को मुस्तरद करें, ये उनका मौक़िफ़ है। इसके अलावा जो लोग कहते थे इलेक्शन से पहले कि हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, किसी किस्म का बिल नहीं आएगा, ज़ीरो बिल आएगा, और मरीम नवाज़ गला फाड़ फाड़ के कह रही थी कि जी ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, जब आप बिल जमा करवाने जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा जी पंजाब हुकूमत ने आपका बिल पे कर दिया है। इतनी बड़े बड़े दावे किए थे, इतने बड़े बड़े झूठ बोले थे और अभी इस चीज़ के ऊपर वो बात नहीं करते। कल एक झूठी खबर और भी फैलाई गई थी कि 200 यूनिट तक बिजली यूज़ करने वालों के लिए खुशखबरी है। कोई खुशखबरी नहीं है जी। जो 200 यूनिट तक बिजली यूज़ करेंगे उनका जो पर यूनिट रेट लगेगा वो 50 से 60 रुपये लगेगा और इससे ऊपर जो 300 यूनिट यूज़ करेंगे उनका 70 से 75 रुपये पर यूनिट लगेगा। ये लोग जो हैं अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने अवाम को रिलीफ देने की बातें की थी, अब वो रिलीफ कहाँ है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है कि वो जो चाइना को कर्ज़ा वापस करना है, जो UAE को कर्ज़ा वापस करना है, उसके पैसे दे सके और अपनी शाह खर्चियों के ऊपर ये पैसे लगा रहे हैं। उधर जो है जी ब्यूरोक्रेसी के जो रेस्ट हाउस हैं, फिर उनके जो मैसेज हैं उनको रेनोवेट करने के लिए अरबों रुपया जो है वो खर्च कर रहे हैं और गरीब आवाम की इनको कोई परवाह नहीं है। लोगों की पहुंच से दवाइयाँ दूर हो चुकी हैं, बिजली दूर हो चुकी है। अब लोग जो है बिजली के बोर्डों के ऊपर लिखेंगे कि बिजली बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये हालात पाकिस्तान में इस वक्त दोस्तों बन चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि ये जो खबर है मिलिट्री कोर्ट्स वाली, ये कहाँ तक मिलिट्री कस्टडी वाली कहाँ तक सच साबित होती है। अगर मिलिट्री कस्टडी में दिया गया तो ये फिर जो हमारी
हर दिल अजीज़ पाकिस्तानी फ़ौज है जो कहती है जी कि अवाम और फ़ौज के दरमियान लोग दूरियां पैदा कर रहे हैं। ये लोग दूरियां नहीं पैदा कर रहे, ये दूरियां आप लोग खुद पैदा कर रहे हैं। अवाम और फ़ौज में दूरियां जो पैदा करने वाले लोग हैं वो आप लोग हैं। आप लोग ऐसे इकदाम कर रहे हैं, आप लोगों को जो विल ऑफ पब्लिक है वो नज़र ही नहीं आ रही। ना ही हमारे चीफ जस्टिस को विल ऑफ पब्लिक नज़र आ रही है और ना ही हमारे मुक़्तदरा को नज़र आ रही है। तो आप इस मुल्क को किस साइड पे लेकर जाना चाहते हैं? दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।